साथियों, आप सभी को नमस्कार। महाकवि कालिदास जी ने एक उपनिषद में लिखा है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी कि शरीर की जो रक्षा है वो सबसे पहले हमें करनी चाहिए, क्योंकि एक बार शरीर के जाने के बाद दोबारा वापस नहीं मिल पाता। देखो, अगर शरीर है तो चार चीजें हमारे साथ में होकर रहेंगी। जिस भी व्यक्ति का इस धरा पे जन्म हुआ है उसकी मौत एक दिन निश्चित है, बुढ़ापा जरूर आएगा और बीमारी जरूर होगी, ये निश्चित है। साथियों, अगर बीमारी होंगी तो जाहिर सी बात है हमें इलाज तो करना पड़ेगा, चाहे आप एलोपैथ से करें, होम्योपैथिक से करें, या फिर आप यूनानी से करें, सिद्धा से करें, या फिर आप आयुर्वेद से करें। क्योंकि बात अगर एलोपैथी करें तो एलोपैथी 200 साल पहले हमारे देश में आया हुआ है। बात अगर होम्योपैथिक की करते हैं तो 250 साल पहले आया है। इसके अलावा यूनानी और सिद्धा की अगर बात करें तो यूनानी और सिद्धा लगभग 2000 वर्ष पहले आया है। बात अगर आयुर्वेद की करें तो आयुर्वेद आज से नहीं है, वैसे तो 5000 वर्ष पहले बताते हैं, लेकिन त्रेता युग के दौरान आपने देखा होगा जब रामायण में लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी तो हनुमान जी महर्षि सुसैन को लेने के लिए लंका गए थे, और वहां से जब लेके आए तो सुसैन जी ने देखा कि लक्ष्मण की जान बचाई जा सकती है औषधियों के माध्यम से। तो आप सबको पता है कि हनुमान जी द्रोणाचार्य पर्वत में गए थे और वहां से पूरे पर्वत को उठा के लाए थे। तो उसके बाद जब उन्होंने देखा कि भाई इसका काढ़ा बना करके अगर पिलाया जाए तो हनुमान की जान बचाई जा सकती है, और बचाई गई। तो कहने का मतलब ये है कि आयुर्वेद अब से नहीं, आज से नहीं है, आयुर्वेद तब से है। ऐसा कहा जाता है भगवान विष्णु जी ने सृष्टि की रचना की थी, और तब से हर चीज का निर्माण हुआ था। तो आयुर्वेद तब से है। आपने देखा होगा तुलसी आज से है क्या, पीपल आज से है क्या, या इसके अलावा नीम आज से है क्या। क्योंकि प्रकृति के अंदर बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनका हमें ज्ञान नहीं उस चीज का। भरोसा क्यों नहीं होता? बहुत लोगों को भरोसा नहीं होता है। भरोसा इसलिए नहीं होता क्योंकि इसकी शिक्षा दीक्षा नहीं दी जाती। सबसे पहली बात तो ये है, लेकिन इस्तेमाल करने के बाद ही विश्वास हो पाता है। पहले यूज करें, फिर उसके बाद एक बार जरूर गहन अध्ययन करने की आवश्यकता है, क्योंकि तुलसी के जो फायदे हैं, एंटीबैक्टीरियल है, एंटीवायरल है, कई तरह के रोगों से बचाने का काम करती है। क्योंकि विदेशी लोगों के जैसे यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर में अगर बात करूँ तो हिंदुस्तान के अंदर में कई लोग बाहरी आक्रमण किया हम लोगों ने। पुर्तगाली लोग यहाँ पर आए, अपने हिसाब से राज किया और चले गए। मुगल लोग यहाँ पर आए, अपने हिसाब से राज किया और चले गए। अंग्रेज लोग यहाँ पर आए, अपने हिसाब से राज किया और चले गए। और हम लोग हिंदुस्तानी लोग क्या, बहुत सीधे साधे, जैसा जिसने बोला वैसे करते गए। इसका नतीजा क्या हुआ कि अंग्रेजों ने बोला कि भाई हमारी सिर दर्द होता है तो गोली खाओ, गोली खाए, और बस तुम्हारी तुलसी कोई काम नहीं करती है, तुम्हारा नीम कोई काम नहीं करता, तुम्हारा पीपल कोई काम नहीं करता, हमारे ड्रग्स काम करते हैं। और हमने इनको विश्वास करना शुरू कर दिया। तुलसी तो बंद नहीं हुई ना, नीम तो बंद नहीं हुआ, पीपल बंद नहीं हुआ, लेकिन उसकी औषधि गुण कोई बताने वाला। इसलिए आयुर्वेद को अपने जीवन में जरूर हमें शामिल करना चाहिए, क्योंकि इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि ये हमारी पुरानी परंपराएं रही हुई हैं। आपने देखा होगा आज से 20 साल 25 साल या 30 साल पहले गांव घरों में वैद्य हुआ करते थे। वो वैद्य लोग क्या करते थे, नाड़ी का ज्ञान उन्हें था। क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार 3 चीजें हमारी बॉडी के अंदर में बैलेंस रहती है, यानी कि वात, पित्त और कफ। अगर ये आपके शरीर में बैलेंस है तो आप स्वस्थ हैं। अगर ये शरीर के अंदर में इनबैलेंस है तो कई बार इसकी बिगड़ने से मौत हो सकती है। क्योंकि वात की अगर बात करें तो वात के बिगड़ने से लगभग 80 तरह के रोग बॉडी के अंदर में आते हैं। पित्त की बात करते तो पित्त के बिगड़ने से लगभग 40 प्रकार के रोग हमारे शरीर के अंदर पैदा होते हैं। कफ की अगर बात करें तो कफ के बिगड़ने से लगभग 28 प्रकार के रोग हमारे शरीर में पैदा होते हैं। जब तक उन रोगों के कारणों का आपको पता नहीं चलेगा तो बीमारी कैसे ठीक होती चली जाएगी। कभी इस अस्पताल में, कभी उस अस्पताल में, कभी उस अस्पताल में आदमी भटकता रहता है और बीमारी ठीक नहीं हो पाती है। तो कृपया करके योग और आयुर्वेद को अपने जीवन में जरूर शामिल करें।